सुबह का समय था। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने, बिल्कुल देहात की साधारण औरत जैसी दिखने वाली एक महिला धीरे धीरे कदम उठाती हुई चौक की तरफ जा रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी मैडम सरिता सिंह थीं। सरिता ने जानबूझकर यह साधारण रूप धारण किया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे अपने पुराने दिनों की यादों में खोई हुई थीं और सोच रही थीं कि आज फिर से बचपन की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से समोसे खाए जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां लगभग 50 साल का दुबला पतला एक बुजुर्ग अंकल समोसे बेच रहे थे। सरिता धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची और बोली, अंकल, एक प्लेट समोसे लगा दीजिए। अंकल मुस्कुराए और झटपट गर्म गर्म समोसे प्लेट में डालकर उनके हाथ में दे दिए। सरिता जैसे ही समोसे खाने लगीं, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बचपन से ही उन्हें समोसे बेहद पसंद थे, लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जीवन की वजह से उन्हें ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वे चुपचाप समोसे का स्वाद ले रही थीं कि अचानक वहां एक इंस्पेक्टर 3-4 सिपाहियों के साथ आया। वह ठेले के पास रुककर गुस्से में बोला, अरे ओ बुढ़े, जल्दी से पैसे निकाल। अचानक आवाज सुनकर बुजुर्ग अंकल घबरा गए। उनके हाथ कांपने लगे। हकलाते हुए बोले, साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है। अभी तक तो कुछ कमाई भी नहीं हुई। कोई ग्राहक आया ही नहीं। शाम को आइएगा, तब दे दूंगा। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अंकल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर सरिता सिंह दंग रह गईं। उन्होंने तुरंत बीच में आकर कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और क्यों? किस अधिकार से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई हक नहीं है कि बेवजह किसी गरीब के साथ ऐसा करें। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए जवाब दिया, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें पता भी है मामला क्या है। ज्यादा बोली तो अभी गिरफ्तार कर लूंगा। चुपचाप खड़ी रहो। सरिता ने दृढ़ आवाज में कहा, देखिए, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आप गरीबों से वसूली करें। आप उन पर जुल्म कर रहे हैं। इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाइए। यह सुनकर इंस्पेक्टर और तिलमिला गया। उसने आपा खोकर सरिता के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि सरिता थोड़ी लड़खड़ा गईं, लेकिन तुरंत संभल गईं। गुस्से से बोलीं, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं आप पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, एफआईआर? तुझे समझ नहीं आया? ज्यादा बोली तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाएगी। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इतना कहकर उसने समोसे वाले अंकल का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, अबे बुढ़े, ज्यादा होशियारी मत कर। जल्दी पैसे निकाल, वरना अभी तेरा ठेला उठवा दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला उलट गया और सारे समोसे सड़क पर बिखर गए। बेचारा अंकल घुटनों के बल बैठकर रोने लगा और समोसे समेटने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने डंडा उठाकर उसकी पीठ पर जोर से मारा। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, साहब, मैं सच कह रहा हूं, अभी तक कुछ कमाई नहीं। शाम को आइए, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। यह सब देखकर सरिता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, अंकल, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगी। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे औकात दिखाएगी? जा, अपना काम कर। ज्यादा बकवास की तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर वह और उसके साथी ठहाके लगाने लगे। जाते जाते इंस्पेक्टर ने अंकल को धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा। अगर पैसे न मिले तो तू भी नहीं बचेगा और तेरा ठेला भी नहीं। समझ गया ना? यह कहकर वे लोग वहां से चले गए। सरिता तुरंत अंकल के पास गईं और बोली, अंकल, आप ठीक हैं? चिंता मत कीजिए, मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखाऊंगी। अंकल रोते हुए बोले, बेटा, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? तेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी। तू क्या कर लेगी इनका? ये पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर जुल्म करते आए हैं। हम कुछ नहीं कर पाए, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी। छोड़ दे ये सब। सरिता ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं अंकल, आप घर जाइए और आराम कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। सरिता थाना जाती हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हैं, मगर एसएचओ अरुण कुमार भी इनकार कर देता है और धमकाता है। सरिता डीआईजी विजय पांडे से मिलकर सारे सबूत सौंपती हैं। अगले दिन प्रेस मीटिंग में पूरे जिले के सामने इंस्पेक्टर विक्रम राव और एसएचओ अरुण कुमार की करतूतें उजागर होती हैं। मीडिया, नेता और जनता, सबके सामने दोनों निलंबित कर दिए जाते हैं। सरिता कहती हैं, यह लड़ाई सिर्फ एक बुजुर्ग ठेले वाले के लिए नहीं,
बल्कि हर उस गरीब के लिए है जो सालों से चुपचाप अन्याय सहता आ रहा है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। ठेले वाले अंकल की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। पूरे जिले में संदेश जाता है, कानून सबके लिए बराबर है।